पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव था धूप गांव। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सादगी और अपनापन। इसी गांव में एक किसान परिवार रहता था, हरिराम जी, उनकी पत्नी सरोजा और उनकी दो जुड़वां बेटियां सृष्टि और भावना। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, जैसे एक ही आईने में दो प्रतिच्छायाएं हों। लेकिन स्वभाव में वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। सृष्टि चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसे नई नई बातें जानने का बड़ा शौक था। वो पेड़ों पर चढ़ने से लेकर खेतों में घूमने तक हर काम में आगे रहती थी। दूसरी ओर भावना शांत, गंभीर और सोच समझकर चलने वाली लड़की थी। उसे घर का कामकाज, कला और खासकर चित्रकारी बहुत पसंद थी। हालांकि उनके स्वभाव अलग थे, पर दोनों में एक गहरा रिश्ता था, एक ऐसा बंधन जिसकी ताकत किसी ने कभी नहीं देखी थी। दोनों का मन एक दूसरे की धड़कनों को पहचान लेता था। कोई एक उदास होती तो दूसरी तुरंत समझ जाती। गांव का बड़ा कार्यक्रम। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस बार गांव में होने वाले वार्षिक मेले में बच्चों की प्रतियोगिता रखी जाएगी। कला, नृत्य, ज्ञान और खेल के कई कार्यक्रम। सृष्टि उछल पड़ी। मैं तो नृत्य प्रतियोगिता में भाग लूंगी, उसने खुशी से कहा। भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चित्रकारी में। शायद इस बार मेरा चित्र पहले नंबर पर आए। दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। घर के आंगन में शाम को दीपक की रोशनी में सृष्टि नृत्य का अभ्यास करती और भावना एक कोने में बैठकर रंगों से अपना सपना कागज पर उतारती। माँ उन्हें देखकर खुश होती। मेरी बेटियां इतना मन लगाकर काम करती हैं, जरूर जीतेंगी, वह हर रोज कहती। एक अप्रत्याशित घटना। मेला बस 2 दिन दूर था। उसी शाम जब सृष्टि नृत्य का अभ्यास कर रही थी, पैर फिसलने से वह गिर पड़ी। उसके टखने में गहरी मोच आ गई। वह दर्द से कराह उठी। भावना दौड़कर आए। दीदी उठो, बहुत दर्द हो रहा है। सृष्टि बमुश्किल बोली, बहुत ज्यादा। शायद मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी। भावना का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि सृष्टि इस नृत्य प्रतियोगिता का कितना इंतजार कर रही थी। माँ पिता इलाज कराने ले गए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा, कम से कम 1 हफ्ते आराम करना पड़ेगा। पैर पर जोर मत डालना, नहीं तो चोट बढ़ जाएगी। सृष्टि की आंखों में आंसू उमड़ आए। तो मैं नृत्य नहीं कर पाऊंगी। भावना ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन सृष्टि जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। भावना का कठिन निर्णय। उस रात भावना सो नहीं सकी। वह सोचती रही कि कैसे अपनी बहन की खुशी वापस लाई जाए। अचानक उसे एक विचार आया, एक साहसी और बड़ा फैसला। अगली सुबह वह माँ के पास गई। माँ, मैं सृष्टि की जगह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। माँ आश्चर्य से बोली, पर भावना, तुम तो कभी नृत्य नहीं करती, और सृष्टि जैसा नृत्य करना आसान नहीं है। भावना ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। सृष्टि के सपने को टूटने नहीं दूंगी। माँ पिता ने एक दूसरे को देखा। बेटी के मन की ताकत को समझते हुए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। भावना सृष्टि के पास गई। दीदी मैं तुम्हारी जगह नृत्य करूंगी। सृष्टि चौंक गई। अरे नहीं, तुमने कभी नृत्य नहीं किया। अगर तुम हार गई तो? भावना मुस्कुराई, हार गई तो क्या हुआ, कम से कम कोशिश तो करूंगी, और तुम मुझे सिखाओगी। सृष्टि की आंखें नम हो गईं। उसने भावना को गले लगा लिया। तुम सबसे अच्छी बहन हो। नृत्य की तैयारी। अब शुरू हुआ कठिन अभ्यास। भावना हर सुबह और शाम सृष्टि से नृत्य सीखती। सृष्टि उसे हर छोटी बड़ी बात समझाती। हाथ ऐसे उठाना, कदम ऐसे रखना, मुस्कान मत भूलना। भावना अक्सर गलतियां करती, पर सृष्टि धैर्य से उसे सिखाती रहती। कभी कभी भावना थक जाती, पर जब वह सृष्टि का दर्द भरा चेहरा देखती, उसकी हिम्मत दोगुनी हो जाती। मेले का दिन। आखिर वह दिन आ गया। मेला फूलों, रोशनी और रंग बिरंगे झंडों से सजा हुआ था। ढोल बज रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। भावना के दिल में घबराहट थी। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। सृष्टि व्हीलचेयर पर बैठकर आई थी और उसने भावना का हाथ थामा। तुम कर लोगी, बस अपने आप पर विश्वास रखना। नृत्य प्रतियोगिता शुरू हुई। भावना मंच के पीछे खड़ी थी। मंच की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मंच पर पहुंची। संगीत बजा। यही वह संगीत था जिस पर सृष्टि नृत्य करने वाली थी। भावना ने गहरी सांस ली और नृत्य शुरू किया। पहले कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन फिर धीरे धीरे वह संगीत में घुलने लगी। उसके हाथों की लय, पैरों की चाल और चेहरे की मासूम मुस्कान, सब में भावना की मेहनत झलक रही थी। दर्शकों ने तालियां बजाईं। सृष्टि खुशी के आंसू पोंछ रही थी। परिणाम की घोषणा।
सभी प्रतिभागियों के नृत्य के बाद परिणाम घोषित किए जाने लगे। इस साल के नृत्य प्रतियोगिता की विजेता है भावना। भीड़ तालियों से गूंज उठी। भावना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह सृष्टि की ओर भागी और उसे गले लगा लिया। सृष्टि बोली, मैं जीत नहीं पाई, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही जीत लिया हो। भावना ने कहा, ये हमारी जीत है दीदी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। भावना की चित्रकारी भी चमकी। बाद में चित्रकारी प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। भावना का चित्र भी प्रथम आया। गांव वालों ने दोनों बहनों की खूब प्रशंसा की। मुखिया बोले, इन जुड़वा बहनों से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते केवल चेहरे से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। असली ताकत एक दूसरे का साथ निभाने में है। अंत। उस दिन से सृष्टि और भावना की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, एक बहन ने अपनी खुशी के लिए बलिदान दिया और दूसरी ने अपने साहस से उस बलिदान को सार्थक बनाया। दोनों बहनें समझ गईं कि जीवन में जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे का साथ, प्यार और विश्वास। और इस तरह धूप गांव की ये जुड़वा बहनें गांव ही नहीं, हर दिल की नायिकाएं बन गईं।